तो चलिए आज हम देखते हैं बीए। ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का को करिकुलम का पेपर है, जिसका हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो को करिकुलम लगा है उसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। तो इसका ये पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का। बीए, बीएससी, बीकॉम ये तीनों का एक ही होता है, एक ही सिलेबस होता है, पर लेकिन ये बीए के फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्वेश्चन पेपर है को करिकुलम का। ये आपका 2023 का है। मैं आपको 2023 का ही दिखा रही हूँ, उससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इसका पैटर्न जानना है, पैटर्न की कैसे आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पैटर्न आता है प्रीवियस ईयर, है ना। प्रीवियस ईयर के मतलब पिछले सालों के, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, पिछले सालों के जो आपके क्वेश्चन दिए हैं वही उठा के दे देते हैं। तो पिछले सालों के क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, मतलब उन्हें एक बार वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के में से आते हैं। और आपको इस बार ये आपका पहली बार है, पहली बार आप बीए के पेपर दे रहे हैं, तो आपको पता नहीं रहता। तो इससे आपको आपका इससे पैटर्न भी पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपका कैसे एग्ज़ाम आने वाला है। आप कोड देख सकते हैं Z010101T होता है। बुकलेट आपकी वाली सीरीज़ क्यों है, इसमें सबकी बुकलेट सीरीज़ अलग होती है। तो ऐसे मत पूछ लेना कि 7th का क्या है, कुछ बच्चे इशारा करके भी पूछते हैं इसमें, इस वाले पेपर में, कि उसका कौन सा है, तो हाथों से इशारा करके करते हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सबकी आपकी बुकलेट सीरीज़ अलग अलग होगी। तो ऐसे पूछना भी मत, गलत हो जाएगा, इसलिए बता रही हूँ कि ये बुकलेट सीरीज़ अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ऐसे इशारा विशारा करके पूछने को रहने दीजिए। जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से पढ़ लीजिए, नंबर अच्छे आ जाएंगे आपके। क्वालिफाई ही पेपर होता है ये, ठीक है। बस क्वालिफाई ही करना होता है, जो मैं बता रही हूँ पढ़ लीजिए, क्वालिफाई आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो पहले बना रखी है ना, इसमें मैंने आपको पूरे मॉडल के क्वेश्चन पेपर, मतलब जो उनसे एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट है वही बताएं, वही कर लेना, वो बहुत है। क्योंकि मैंने भी उसमें से ही करा था, उसमें से सब आ गए थे, और उससे ज़्यादा ही आ गए थे, मेरे क्वालिफाई से नंबर ज़्यादा ही थे, तो उससे ही करा था मैंने, और कहीं से स्टडी नहीं करी थी, वही करा था। उसमें ही मेरे क्वालिफाई से ज़्यादा मार्क्स आ गए थे, तो बस इसमें क्वालिफाई ही करना होता है। तो ज़्यादा इस पर ध्यान भी मत दीजिए, क्योंकि आपके जो मेन पेपर है ना, जो मेन है 3 सब्जेक्ट जो मेन है, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनके नंबर जुड़ते हैं, इसके नहीं जुड़ेंगे। तो इस पर सिर्फ इतना ही ध्यान दीजिए कि आप इसे क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, और ये 75 मार्क्स का पेपर होता है। 25 नंबर का आप जानते हैं इंटरनल होता है आपके फाइल का, है ना। 5 नंबर का वाइवा होता है, 5 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता है। और काफ़ी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी नहीं कहूँगी, कॉलेजों में ये 25 में से 24 मार्क्स आराम से दे देते हैं। पर लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी में, जिसमें पूरा अच्छे से प्रॉपर हम फाइल भी बनाते हैं, वाइवा भी देते हैं, रिटन एग्ज़ाम भी देते हैं, उसमें 22, 23, 19, 20 भी एग्ज़ाम दे देते हैं, उसमें नंबर ऐसे भी दे देते हैं। वो उसके प्रॉपर उसकी स्टडी पर होता है, उन्होंने कैसे लिखा है, तो उसमें पूरा अच्छे से होता है कॉलेजों में। मैं जिसमें पढ़ी हूँ उसमें ऐसे ही नंबर आते थे, 24, 23, 22, 21, मतलब आपने जो मैटर लिखा है उसके हिसाब से ही भी नंबर देते थे, है ना। अपने हिसाब से, मतलब जो जिसकी मतलब बालकों ने जो जैसे प्रेजेंट किया उसके हिसाब से ही भी नंबर देते थे। पर लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में अपने आप ही डायरेक्ट कुछ नहीं, उसमें फाइल या एग्ज़ाम कुछ नहीं देना होता है, आपको ऐसे ही 24 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए, ये तो बात अलग थी। अब हम देख लेते हैं कि आपका कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देख सकते हैं आप, दूध, पनीर और दही समूह डैश हेतु महत्वपूर्ण है। बताइए क्या महत्वपूर्ण है। इसमें से आप देख लेना, सब दे रखा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियां सामान्यतः प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत माना जाती है। किसका माना जाता है, विटामिन और खनिज लवण का। इसमें आ जाएगा दूध, पनीर और दही समूह हेतु महत्वपूर्ण है, मतलब आपका मिल्क चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप है आर इम्पोर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पोर्टेंट है वे, हमारा मांसपेशियां, दांत या मजबूत अस्थियों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए इम्पोर्टेंट है दूध, पनीर, तो है ना। आप दांत मजबूत करने के लिए इनमें कैल्शियम होता है दूध में, और मजबूत अस्थियां या हड्डियों को करने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है, मांसपेशियों को भी। तो ये उपयुक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ आहारीय रेशा प्रदान करते हैं। तो ये सभी रेशे प्रदान करते हैं, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। और ज़्यादातर, है ना, ऐसा होता है जिसमें उपयुक्त सभी होता है,
100% नहीं कर रही हूँ, बट 99% ये होता है जिसमें उपयुक्त सभी विकल्प में होता है, उसमें से ज़्यादातर उपयुक्त सही वाला ही सही होता है। 99% ऐसा होता है, 100% नहीं होता है ना। 99% ऐसा ही होता है जिसमें उपयुक्त सभी का आंसर होता है, मतलब विकल्प में दिया होता है उसका आंसर उपयुक्त सभी ही होता है। ठीक है, फिर ये इन्होंने दे रखे हैं पूरा, आप इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए एक आंसर भी लगा रखे हैं मैंने इसमें। ये 700 मिलीग्राम में सबके आंसर लग रहे हैं, पढ़ लीजिए। किसी के नहीं है जिसमें मुझे कंफ्यूजन थी, उसके मेरे आंसर नहीं लगाए हैं, बाकी सबके ही लग रहे हैं। ठीक है, देख लेना, पढ़ लेना बस इसे कम आते हैं। पिछले यहाँ से कम आपके 10 एक क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। रिपीट होते ही होते हैं क्वेश्चन, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, रिपीट होंगे, तो इसलिए आप इन्हें सबको अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपका मतलब क्वालिफाई आराम से हो जाए, क्योंकि इसमें बैक बहुत आती है। मैंने देखा था बैक बहुत आई थी इससे बच्चों की। पर लेकिन अगर आप इसे एक हफ्ता भी ढंग से दे देंगे, मतलब एक हफ्ता में भी इसमें 2-1 घंटे, बस एक हफ्ते में भी इसके 2-1 घंटे रोज़ दे देंगे, बस आराम से हो जाएगा। मॉडल ले लीजिए, चाहे मेरी वीडियो को देख लीजिए, आपकी मर्जी है। मेरी वीडियो को भी देख लेंगे, उसमें से पढ़ लीजिए। अगर आपको मॉडल में पैसे खर्च नहीं करने हैं कोई बात नहीं, उसमें से देख लीजिए, मैटर एक ही है। या फिर आप मॉडल से या आपके डॉक्यूमेंट, मतलब जो बुक से पढ़ना आपको अच्छे से लगता है ना, क्योंकि ऐसा होता है फ़ोन से देखते देखते आँख में जोर पड़ता है, नहीं पसंद आता है सबको, तो आप एक मॉडल ख़रीद लीजिए, चित्रा पब्लिकेशन का ख़रीद लीजिए, चाहे उसका अच्छा आता है। CCSE यूनिवर्सिटी के लिए तो बता रही हूँ मैं, उसका अच्छा है, वो मॉडल ख़रीद लीजिए, बस पढ़ लीजिए। उसमें 4 यूनिट है, चारों के चारों पढ़ लीजिए, बस 3-4 बार पढ़ लीजिए, है ना, हो जाएगा। 1-2 घंटा देंगे एक हफ्ते पहले, सब हो जाएगा आराम से। पढ़ना है बस आपको, आराम से याद हो जाएगा, बस फिर आपका इतना आ जाएगा, आप क्वालिफाई आराम से कर देंगे उसे। ये मैं दिखा रही हूँ, चाहे आप वीडियो पोस्ट करके पढ़ लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैसे कर लीजिए, आपकी मर्जी है। दिख रहा है ना सारा अच्छे से? थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ मैं। ठीक है, सब दिख चल रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए बस आप एक बार, और आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है, फिर आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो एक सेकंड, पर हमें पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो फिर हमें आंसर करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे ठीक है, सब करना है आपको, दे रखा है मैंने इसमें, आपको एक एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, पढ़ लीजिए आप एक एक करके। अच्छा है, सब पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए। ये रहा, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ना है आपको सारे। बस 83 हो गए, 100 होने वाले हैं। ये रहा, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पेपर देना है, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे आपको आए ना आए, करके सब आने हैं।
ठीक है। और आपको क्वेश्चन कुछ ना आए तो उसे कम से कम 2-1 बार रीड करना है, पढ़ना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा उसमें लिख क्या रहा है। कम से कम 2-1 बार क्वेश्चन पढ़िए, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रहा है, तभी आप आंसर को देखिए। उससे आपको क्या होगा, उसके आपके जो नहीं आता होगा ना क्वेश्चन, उसके भी आने की फिर संभावना रहती है, क्योंकि एक बार आप पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है उसे समझ लेंगे, तभी आप कुछ उसके जो आंसर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगे। तो ज़रूरी है एक बार आप अच्छे से पढ़ें उसे, एक बार समझ में नहीं आए दोबारा पढ़िए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम रहता है, 2 घंटे का रहता है, 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, तो काफ़ी समय मिलता है, आप आराम से कर सकते हैं, टाइम बच ही जाता है। तो आराम से पढ़िए, आराम से करिए, कोई इसमें टाइम की वो नहीं है ये आपको जल्दी जल्दी करना है, टाइम नहीं बचेगा, टाइम बहुत रहता है, 2 घंटे का रहता है 100 क्वेश्चन के लिए, बहुत है, बहुत है, अच्छे से करना है आपको, ठीक है। ये रहे आपके पूरे क्वेश्चन, ये यहीं पर ख़त्म हो गई ये वीडियो। ये रफ पेपर है, इसमें कोई रफ पेपर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, ठीक है, दे रखा है इसमें, ठीक है। यहीं पे ख़त्म हो गया इसका पेपर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।